हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, मतलब कि प्रकाश किस पदार्थ में, किस द्रव्यमान में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो जानेंगे। ठीक है, जो हमें सवाल लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीचे हमने लिख दिया है हर पदार्थों के द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या होते हैं, सवाल को लगाए जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या है। एक माध्यम के सापेक्ष, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। वायु यानी कि एयर, जल यानी कि वाटर। अब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि यहां पे हम आपको बता देते हैं। ए क्या है हमारा, एयर हो गया। और एन से प्रदर्शित ही अपवर्तनांक को यन से या म्यू से, यन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ए से हमारा एयर हो गया, जल हमारा वाटर यानी कि डब्ल्यू हो गया। अब आगे क्या होगा, वायु, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल। यानी ऊपर लिखेंगे क्या, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, इसे भी सी से ही करेंगे। दोनों को प्रकाश का चाल इसे वी से करेंगे। जल में प्रकाश की चाल वी हो जाएगा, यानी वेग। ठीक, तो ये हमारा हो गया काम। क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, सी से। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सी से, और जल में प्रकाश की चाल चाल सघन में यानी कि वेग वी से हो जाएगा ये। अब क्या है, फिर से देख लीजिए। एक माध्यम के सापेक्ष, यानी एक माध्यम हमारा वायु हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी सघन माध्यम में जो होगा वो अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर, यानी कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु में, वायु के सापेक्ष प्रकाश का अपवर्तनांक, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसी में इंपॉर्टेंट चीज हमने पॉइंट क्या लिखा है, द्रव्यमान माध्यम, यानी कि द्रव्यमान माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक क्या होगा, ये हुआ। फिर द्रव्यमान माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक ये हो गया। यानी अपवर्तनांक के प्रकाश की चाल हो रही है। जो अपवर्तनांक लिखा गया है ये प्रकाश की चाल, यानी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। जैसे कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, 1.0003 होगा अपवर्तनांक। बर्फ में प्रकाश अपवर्तनांक कितना होगा, 1.31 होगा। जल में अपवर्तनांक क्या होगा, 1.33 हो जाएगा। एल्कोहल यानी शराब, शराब यानी पेट्रोल, पेट्रोल और शराब, ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल में अपवर्तनांक क्या होगा, 1.36 हो जाएगा। कैरोसिन, कैरोसिन यानी कि पहले के समय में मिट्टी का प्रयोग कर, मिट्टी का तेल कहते थे, मिट्टी का तेल कहते हैं, वही क्या है, कैरोसिन है। कैरोसिन में अपवर्तनांक क्या होगा, 1.44 होगा। हीरा 2.42 होगा। खनिज नमक 1.54 हो जाएगा। तारपीन, तारपीन का तेल 1.47 हो जाएगा। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। आपका मेन इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको सवाल पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। एक का अपवर्तनांक दे देगा और दूसरे का निकालने के लिए दे देगा। यानी कि जैसे अपवर्तनांक दे दिया गया है,
अपवर्तनांक दिया गया है और एक माध्यम दे दे, जैसे वायु का माध्यम दे दे वायु में प्रकाश की चाल, वायु का माध्यम दे दे और जल का पूछ ले तो आराम से निकाल सकते हैं। एक माध्यम आपको पता होना चाहिए, एक माध्यम का याद कर लेना पड़ेगा और इसमें से एक माध्यम देगा, चाहे वायु का दे दे चाहे जल का, दो में से एक देगा, आपको निकालना पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस वीडियो को इसे आप तैयार कर लीजिएगा, इससे संबंधित आपको सवाल पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं अपवर्तनांक पर ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।